नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किल टेक में। जैसा ये सीरीज चल रहा है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है अलजेब्रा का चल रहा है, जिसमें आपका ये टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी केबीएस एनबीएस या अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी या एनडीए, इन सब में आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो आपको हम डेली प्रोवाइड करा रहे हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन। पिछले वीडियो में थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसके कारण एकाएक वीडियो 155 नंबर क्वेश्चन तक होकर कट हो गया था। तो आगे उसमें बेसिक क्वेश्चन हो पाया है, तो हमने उन 5 क्वेश्चन को भी इस सीरीज में शामिल कर लिया इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको हमारे व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और आप अपना सुझाव भी कमेंट में दे सकते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट चैनल पर किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, साहस बढ़ता है। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। फेस रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। द डोमेन फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x² - 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 3 + x आर इक्वल इज। यानी कि आपका जो इसके लिए डोमेन बताना है कब, जब आपका एफ एक्स इक्वल है किसके, जी एक्स के। एफ एक्स बराबर दिया क्या है आपको, एफ एक्स बराबर दिया है 3x² - 1, और जी एक्स बराबर आपका दिया है 3 + x। इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। 3x² - 1 इक्वल टू 3 + x। इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर लेते हैं। 3x² - x - 4 का तो हो गया 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो हो गया 3x - 4। यहाँ पर +1 कॉमन हो गया, ये भी हो गया 3x - 4 इक्वल टू 0। यानी कि 3x - 4 और x + 1 इक्वल टू 0। यानी कि x बराबर आपका हो गया 4/3, और क्या हो गया x बराबर -1। तो आपका जो बनेगा -1 और 4/3 बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन जो है वो सही से लिखा नहीं, इसको हम लिख दे रहे हैं। ये ऐसे है, ये ऐसे हो गया, ये हो गया, और ये आपका ये हो गया। तो ऑप्शन आपका ए बनेगा, ऑप्शन आपका बनेगा फर्स्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या लिखा है, 157 नंबर का। इफ एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, एफ -1 इक्वल टू -5 और f3 इक्वल टू 3, देन पी एंड क्यू आर इक्वल टू, यानी कि पी और क्यू का मान बताना है। तो देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया है आपको, एफ एक्स बराबर दिया है आपको पी एक्स प्लस क्यू, ठीक ना। एफ बराबर -1 रख लीजिए, एफ बराबर -1 तो कितना हो गया -p + q, और एफ -1 कितना है -5, यानी कि -5 बराबर -p + q। ये पहला इक्वेशन हो गया आपका। दूसरा देखिए, इसी में f3 रख लीजिए, f3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3p + q, और f3 है कितना 3 है, 3 बराबर 3p + q हो गया। ये दूसरा समीकरण हो गया। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। तो आपका हो गया -5 इक्वल टू
माइनस पी प्लस क्यू और 3 बराबर हो गया 3p प्लस क्यू। घटा दीजिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ठीक ना। तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया -8 बराबर -4p, इसलिए p बराबर क्या हो गया 2 हो गया। p बराबर क्या हो जाएगा 2। अब p अगर 2 हो गया तो q का मान निकाल लीजिए, किसी एक में रख दीजिए, यहाँ पर इसी में रख देते हैं, इसमें रखेंगे तो इधर जाएगा तो q बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 2 है तो माइनस इधर गया प्लस, तो हो गया q बराबर -3, यानी कि 2 - 3, p बराबर 2 q बराबर -3। तो कौन सा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। 158 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, x and r are real numbers if a is greater than 0 and a से बड़ा है mod x is greater than a, then तो आपको इसमें बताना है। तो देखिए आपका mod x is greater than a है और a क्या है 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है। तो आपका ये दो जगह दो वैल्यू देगा, mod क्या देगा, प्लस भी देगा माइनस भी देगा। तो आपका प्लस भी देगा माइनस भी देगा, तो mod आपका जो x बिलोंग करेगा वह बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस से, और आपका a से इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसके लिए यही तो बनेगा इसका, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 159, क्या दिया है आपको, दिया है mod x - 1 इज ग्रेटर देन 5, इसमें आपको बताना है। तो देखिए mod दो प्रकार से खुलेगा, एक तो आपका दो कंडीशन में खुलेगा, एक आपका क्या होगा ओपन होगा, एक आपका होगा -x - 1, एक ओपन होगा x - 1, ये ग्रेटर देन 5, ये भी ग्रेटर देन 5। सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -x + 1 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए -x इज ग्रेटर देन, इधर गया तो हो गया 4, इसलिए माइनस से गुणा कर देंगे तो इनक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इतना हो गया, इसको कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। तो माइनस से गुणा किया तो आपका माइनस हो गया है, सॉरी तो ये हो गया। तो ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से -4, और ये आपका हो जाएगा 6 से इनफाइनाइट, ठीक ना। तो दोनों को अगर देखेंगे तो x आपका बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 6 से इनफाइनाइट। तो आपका ये बनना चाहिए, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, देखिए आंसर आपका बन जाएगा, ये क्लोज वाले बनेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह ग्रेटर देन इक्वल होता तो इसमें कोई बनता, तो आपका बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए 160 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है कि x y और a वास्तविक संख्याएं हैं तथा x इज लेस देन y, a जो है वह 0 से छोटा है, यानी कि 0 जो है a से बड़ा है। तो इस आप देखिए आपका कह रहा है कि x जो है वह किससे छोटा है, y से, x इज लेस देन y। अब कह रहा है कि a जो है वो कैसा है, a जो है वह 0 से छोटा, यानी कि a क्या है, निगेटिव है, a क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो इसमें भाग कर दे रहे हैं, तो x बटे a y बटे a, जब किसी निगेटिव से भाग करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, इधर को हो जाएगा, ठीक ना। x अपान इज ग्रेटर देन y अपान a, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन। समझ पाए हैं, यहाँ पर यह कंडीशन दिया है x इज लेस देन y, हमने इसमें a से कर दिया भाग,
तो ए से भाग किया तो क्या हो गया, एक्स बटे ए और वाई बटे ए। और आपने जो भाग किया वो दोनों तरफ भाग किया, वो कैसी वैल्यू है, ये निगेटिव मान है, ऋणात्मक मान है। तो आप इनइक्वलिटी में जब ऋण माइनस से गुणा करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यही तो बनेगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यह समीकरण एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है, तो 1 अपान अल्फा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब प्लस 1 अपान गामा क्यूब का मान है। तो देखिए समीकरण क्या दिया था आपको, आपको दिया था समीकरण दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे अगर हम देखें तो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बनेगा, 0 बनेगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या बनेगा, यहाँ पर तो ऐसे चलता है, प्लस माइनस स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन नहीं है, फिर प्लस फिर माइनस, तो आपका हो जाएगा 1। और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हमें जो चाहिए देखिए, हमें जो चाहिए वो चाहिए 1 अपान अल्फा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब प्लस 1 अपान गामा क्यूब। यहाँ आने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ आने के लिए हमारे पास होना चाहिए 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 1 अपान गामा। इसका क्यूब कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसको प्राप्त करने के लिए इसमें क्या करेंगे, ये आपका है फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका है सेकेंड इक्वेशन, ये आपका है तीसरा समीकरण। तो सेकेंड को क्या कर दीजिए, दूसरे समीकरण को भाग कर दीजिए किससे, तीसरे से। तीसरे से क्या कर दीजिए भाग, जब भाग कर देंगे इसमें भाग करेंगे तो ये कंडीशन ऐसे बन जाएगी 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 1 अपान गामा। अलग अलग जगह बनेंगे लेकिन हमने सीरीज में लिख दिया, 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा 1 अपान गामा प्लस में, तो हो गया -1। अब इसी समीकरण का क्या कर दीजिए, इसी समीकरण का कर दीजिए क्यूब, इसका क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। क्यूब करेंगे तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 1 अपान गामा का होल क्यूब, इधर हो गया -1 का क्यूब। क्यूब करेंगे तो देखिए हो जाएगा 1 अपान अल्फा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब प्लस 1 अपान गामा क्यूब प्लस 3, फिर आपका बनेगा अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा बीटा, फिर आपका बनेगा बीटा प्लस गामा, फिर बीटा गामा, फिर आपका हो जाएगा गामा प्लस अल्फा बटे में गामा अल्फा, इंटू में रहेगा ये, सॉरी इंटू में ये हो गया, तो बराबर हो गया -1, ठीक ना। अब अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से रखिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से रखेंगे तो माइनस गामा आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस गामा आ जाएगा। तो आपका हो गया 1 अपान अल्फा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब प्लस 1 अपान गामा क्यूब प्लस 3, यहाँ हो गया आपका माइनस गामा बटे अल्फा बीटा इंटू में माइनस अल्फा बटे में बीटा गामा, फिर इंटू ये हो गया माइनस बीटा बटे में गामा अल्फा इक्वल टू -1, ठीक ना। तो हो गया 1 अपान अल्फा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब प्लस 1 अपान गामा क्यूब प्लस ये हो गया आपका 3 माइनस अल्फा बीटा गामा बटे में अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये कैंसिल हो गया, एक ये बचा आपका इक्वल टू -1। आगे चलते एक लाइन और लिख देते हैं इसको, इतना ही रहेगा प्लस 3, ये कितना हो गया 1 अपान अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का मान -1 है, देखिए यहाँ पर तीसरे समीकरण से -1 तो हो जाएगा इंटू -1 बराबर -1। तो आपको मिल गया 1 अपान अल्फा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब प्लस 1 अपान
गामा की बराबर क्या हो गया, ये इधर गया तो -1 और ये प्लस था, सॉरी माइनस था, इधर आ गया हो गया प्लस, तो कितना हो गया 2 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर आपका, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका पहले से माइनस में है, ठीक ना, पहले से माइनस में है। यहाँ देखिए ये पहले से माइनस में 3 बार एक माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर आएगा तो ये -3 हो जाएगा, -3 से क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो आंसर -4 बनेगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो -4 हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे देखिए, इफ α1 α2 α3 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁴ - 1 = 0, तो आपको पूछ रहा है 1 - α1 1 - α2 1 - α3 इज इक्वल टू। तो ध्यान दें, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल आंसर क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। आंसर क्या लिखना है, 4 लिखना है। आंसर होगा 4। चौथा मूल है ये, मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, आप याद रखें। जैसे ये लिखा होता है x⁻n - 1, ठीक ना, और आपसे पूछ रहा है 1 - α1 1 - α2 1 - α3 डॉट 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 1 - α(n-1), इसका मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। याद रखिए, ठीक ना, और सॉल्व भी कर दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा है आपका, x⁴ - 1 इक्वल टू 0, तो इसको लिख देंगे x² + 1 और x² - 1 बराबर 0, ठीक ना। तो आपका एक तो हो गया x² बराबर 1, यानी कि x बराबर 1 और -1, x बराबर क्या हो गया 1 और -1। अगला x² + 1 बराबर 0, यानी कि x² बराबर -1, यानी कि x बराबर हो जाएगा -√-1। √-1 क्या बनेगा, i बन जाएगा, ठीक ना। तो i प्लस माइनस दोनों बनेगा। तो इसके 4 मूल हो गए, 1 -1 और i और माइनस।
तो हमें इसमें निकालना है शेष मूलों का योग और क्या निकालना है, गुणनफल, क्रमशः निकालना है। तो देखें, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा तो मूलों का, शेष मूलों का जो योग होगा, मिसाल भी कर दे रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए, -r होगा और मूलों का जो गुणनफल होगा, शेष मूल का गुणनफल, वह हो जाएगा PQ। ठीक ना, आप सॉल्व कर देते हैं। देखिए लिखा x² प्लस PX प्लस QR बराबर 0। एक समीकरण आपका हो गया x² प्लस QX प्लस PR बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक मूल कॉमन है, दोनों में क्या है, एक मूल उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इसमें वज्र गुणनखंड लगा दीजिए तो हो गया α², मान ले रहे वो अल्फा है, तो α² क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा P² माइनस, इससे इसमें होगा तो हो जाएगा Q² इक्वल टू, अब लेंगे माइनस अल्फा बट्टे में, तो हो जाएगा, यहाँ ले लिए तो इससे गुणा होगा तो हो जाएगा PR, इससे होगा -QR बराबर, अब 1/, में होगा, ये खत्म, इससे इसमें होगा और इससे इसमें, तो आपका हो जाएगा Q माइनस P, क्या हो जाएगा Q-P। ये हो गया। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लीजिए, हो गया α² बटे में R कॉमन कर लीजिए, हो गया P² माइनस Q² इक्वल टू माइनस अल्फा बटे में, यहाँ से भी R कॉमन, P माइनस Q, और ये हो गया 1/Q माइनस P। ये आपके हो गए 3। ठीक है ना। तो यहाँ से आप ले लीजिए कोई, इसको ले ले साथ में, इन दोनों को साथ में ले लें, तो हो गया α² बटे में R P³ माइनस Q³ बराबर माइनस अल्फा बटे में R P माइनस Q। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक अल्फा से अल्फा कैंसिल, R से R कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, आपका बचा अल्फा बटे में ये हो जाएगा P प्लस Q और P माइनस Q। ठीक है ना, बराबर -1/, में P माइनस Q, P माइनस Q, P माइनस Q दोनों जगह कैंसिल, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, माइनस P प्लस Q, ये आ गया। ठीक है ना। तो इससे थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है, इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं। एक तो याद कर सकते हैं, दूसरा आप देखिए, याद रहेगा तो अच्छी बात है, इसको ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा सही हो जाएगा। इससे थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो इससे ऐसे नहीं करेंगे, इसको इस प्रकार से कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको दो समीकरण दिए गए हैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, जैसे a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, और इसमें क्या कंडीशन है, एक कॉमन रूट है, क्या है, 1 कॉमन रूट। ठीक है ना, 1 कॉमन रूट आपके पास है, तो 1 कॉमन रूट की कंडीशन क्या होगी, ध्यान दीजिए, 1 कॉमन रूट की कंडीशन हो जाएगी आपकी b1c2 माइनस, ऐसे लिखिए ज़्यादा सही रहेगा, इसको c2b1 माइनस c1b2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपका अगले में होगा a1c2 माइनस a2c1 इंटू, आपकी बन जाएगी a1b2 माइनस b1 या a2
B1, ये हो जाएगा कंडीशन। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से मान रख लेते हैं इसमें, तो C2 कितना है, PR है, C2 कितना है, PR माइनस सॉरी PR इंटू B1 है इंटू P माइनस, ठीक ना, C1 QR इंटू B2 Q का होल स्क्वायर इक्वल टू A1 कितना है, 1 है, C2 कितना है, PR है माइनस A2 कितना है, 1 है, C1 कितना है, QR है 1 है और QR है, ये क्या हो गया, आगे A1 1 है, फिर B2 क्या है, Q है माइनस, फिर क्या हो गया, A2 1 है और B1 P है, ये हो गया आपका। तो आपका हो गया P स्क्वायर R माइनस Q स्क्वायर R का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया P माइनस Q और आगे हो गया Q माइनस P। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, ये जो कंडीशन लिखी है थोड़ा गलत लिख दी है। ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ तक सही है, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये आपका सही है, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा B2, ठीक है ना। चलिए मान रख लेते हैं C2 क्या है, यहाँ पर QR है, C2 क्या है, C2 है PR, तो PR थोड़ा इधर से लिखते हैं जिससे वहाँ तक आ जाए, PR इंटू A1 1 हो गया माइनस C1 QR इंटू 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया B1 यानी कि P C2 इंटू PR माइनस B2 यानी कि Q इंटू QR C1 का मान, ये हो गया A1 1 हो गया, B2 हो गया आपका Q और B1 हो गया P, ये हो गया आपका, ये हो गया R कॉमन, R स्क्वायर कॉमन, P माइनस Q का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया P स्क्वायर R माइनस Q स्क्वायर R इंटू Q माइनस P, आगे ये हो गया R स्क्वायर P माइनस Q का होल स्क्वायर, R यहाँ से कॉमन, ये हो गया P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर यानी कि P प्लस Q और P माइनस Q हो गया Q माइनस T, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, इससे एक कैंसिल हुआ, एक बचा, इसको आपका ये हो गया R से R कैंसिल, तो बचा R इंटू P माइनस Q बराबर P प्लस Q और Q माइनस P को P माइनस Q लिख दीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो एक बार फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो P प्लस Q क्या आ जाएगा, माइनस R आ जाएगा, यही आ रहा था सब, यही तो पूछ रहा हो, ये हो गया आपका, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 168 आपसे कह रहा है कि समीकरण x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो जो आपका x³ माइनस 2x स्क्वायर, इसका मूल निकाल लीजिए, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का मूल निकालिए, x बराबर क्या रखना है, 1 रखें तो 1 नहीं बनेगा, माइनस 1 रखिए तो -1 प्लस 2 सॉरी -2 -2
और +1, ये प्लस हो गया, ठीक ना, -1 रख रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक ना, 0 हो गया आपका। तो x बराबर क्या हो गया, एक x बराबर हो गया -1। दूसरा इसमें भाग दे लेंगे, जैसे x क्यूब -2x² -2x +1 को क्या कर देंगे, x+1 से भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, भाग करने पर मिल जाएगा आपका x² -3x+1, इसका मूल निकाल लेंगे, x² -3x+1 का मूल निकालेंगे, कितना आएगा, सीधी तरह चाल लगा देंगे, -3 + -√9 -4ac 4 × 1 × 1 अपान 2a हो गया, -3 + -√5/2, इतना आ गया, ठीक है ना। तो आपका ये भी मान जो आपका एक मूल हो गया -1, एक हो गया -3 + √5/2, एक हो गया -3 -√5/2। ये एक भी मान जो है वो इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, x⁴ -7x² + 1 को। तो आपका हो जाएगा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन रूट कोई नहीं है। आगे चलते हैं, अगला देखिए 169 आप अभी अभी आपने आपको कराया, जैसे ये आपका दिया है तो इसमें कितने बनेंगे, n बनेंगे। जैसे x⁴n - 1 बराबर 0 है तो x⁴1/n का मान आपको पूछ रहा है। इस प्रकार से देखिए कहाँ तक गया है, Z1 जब एक क्वेश्चन आया था x⁴ - 1 बराबर 0 तो आपसे पूछ रहा था 1 - α1 1 - α2 1 - α3 3 तक पूछ रहा था। ऐसे जब ये आपका x⁴n तक है, कहाँ तक पूछ रहा है, n-1 तक का, ठीक ना, तो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। इफ Z1 Z2 इस प्रकार से Zn - 1 Rn then roots of unity then 1 - Z1 1 - Z2 1 - Z3 ... 1 - Zn - 1 इक्वल टू आपका होगा n के बराबर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, लिखा है समीकरण x² - bx + c बराबर 0 के मूल 2 क्रमागत पूर्णांक संख्या हो तो b² - 4ac का मान बताना है। b² - 4ac का मान आपको बताना है, b² - 4ac का मान, ठीक ना, ये 1 होगा। देखिए समझ लीजिए, क्रमागत पूर्णांक है दोनों मूल, एक मूल आपका हो गया 1, अगला मूल आपका हो गया 2। इससे समीकरण क्या बन जाएगा, x - 1 × x - 2, तो समीकरण क्या हो जाएगा, x² -3x + 2, ठीक ना। तो इसमें रखिए b² में कितना हो गया, 9 - 4 × 1 × 2 कितना हुआ, 9 - 8 हो गया, यानी कि 1 हो गया। यानी कि क्रमागत अगर पूर्णांक संख्या है उनके मूल तो b² - 4ac क्या आएगा, 1 आएगा। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 171। क्या दिया है आपको, आपको दिया है x³ यदि x³ + bx² + qx + r बराबर 0 समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो α³ + β³ + γ³ का मान है। x³ + px² + qx + r बराबर 0 दिया, इसका मूल क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो अगर हम कहें कि सिग्मा α² क्या बनेगा इसमें, या सिग्मा अल्फा क्या बनेगा, मूलों का योग, वो बनेगा आपका -p
आगे आपका सिग्मा अल्फा बीटा क्या बनेगा, तो बनेगा क्यू, और सिग्मा अल्फा बीटा गामा क्या बनेगा, तो बन जाएगा माइनस आर। ठीक ना, ये हो गया। दूसरी चीज, आपका जो सिग्मा अल्फा स्क्वायर होगा तो आपका हो जाएगा सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा। ठीक ना, ये चीज़ याद रखना है। अब आइए हम समीकरण में यक्स बराबर क्या रख देते हैं, अल्फा रख देते हैं। तो आपका हो गया सिग्मा अल्फा क्यूब प्लस पी सिग्मा लेते हुए पी सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू सिग्मा अल्फा प्लस आर सिग्मा अल्फा की पावर 0। ठीक ना, तो ये मान हमें पता है, यहाँ से रख देंगे सिग्मा अल्फा क्यूब प्लस पी, ये आपका क्या हो गया सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा प्लस क्यू सिग्मा अल्फा प्लस आर सिग्मा अल्फा की पावर 0 रख लेते हैं, मान रख लेते हैं। ये मान हमें पता है माइनस पी है ना, माइनस पी का होल स्क्वायर कर देंगे तो सिग्मा अल्फा क्यूब बराबर, अभी बराबर मत लिखिए, प्लस पी, यहाँ हो गया पी स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा क्या हो गया क्यू प्लस क्यू सिग्मा अल्फा यानी कि माइनस पी प्लस आर, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ आपका और रहा होगा, ये आपका क्या था आर, तो 3 बार होगा, ये 3 आर हो जाएगा। सिग्मा जो आपका पावर 0 है इसका मान हो जाएगा 3 बराबर 0। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम, यही चाहे सिग्मा अल्फा क्यूब बराबर हो जाएगा पी का क्यूब, या आपका यहाँ से हुआ, एक लाइन और लिख लेते हैं, प्लस पी का क्यूब माइनस 2 पी क्यूब प्लस ये भी माइनस पी क्यूब माइनस पी क्यूब, और आपका हो गया प्लस 3 आर बराबर 0। इसलिए सिग्मा अल्फा क्यूब बराबर हो जाएगा 3 पी क्यूब, ये जुड़कर इधर है प्लस हो गया माइनस पी क्यूब और माइनस 3 आर, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक ना, तो आपका आंसर बन जाएगा 3 पी क्यूब माइनस 3 आर, ये ऑप्शन। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखिए 172 नंबर का। इसमें भी एक मोल क्या है उभयनिष्ठ है, तो यल प्लस एम बताना है, यल प्लस एम। तो देखिए समीकरण लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम बराबर 0। आगे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एल बराबर 0। एक मोल उभयनिष्ठ है तो जो कंडीशन बताए थे वो भी लगा सकते हैं, यहाँ बजर गुणनखंडी लगा लेते हैं। देखिए इसका अल्फा होगा तो अल्फा स्क्वायर बटे में एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा बटे में एल माइनस एम हो गया बराबर 1 बटे में एम माइनस एल हो गया। ठीक ना, तो ये हुआ, इसको साथ में ले ले, अल्फा का मान निकाल लेते हैं, तो माइनस अल्फा बटे में एल माइनस एम इक्वल टू 1 एल माइनस एम, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो एल माइनस एम कैंसिल, अल्फा माइनस अल्फा बराबर -1, इसलिए अल्फा बराबर 1 हो गया। ठीक है ना, फिर आगे आते हैं
अल्फा बराबर 1 हो गया, तो इन दोनों समीकरण को साथ में ले लीजिए, इसको साथ में ले लीजिए, तो अल्फा स्क्वायर बटे एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा बटे एल माइनस एम। यहाँ से एक कैंसिल, एक अल्फा कैंसिल, तो अल्फा बटे में एल प्लस एम इक्वल टू -1। इसलिए आपका माइनस अल्फा बराबर एल प्लस एम। एल प्लस एम ही हमें चाहिए। देखिए एल प्लस एम का मान चाहिए, तो यहाँ रख देंगे, तो माइनस अल्फा बराबर क्या है 1 आया है, तो आपका हो गया एल प्लस एम हो गया। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका -1। आंसर हो जाएगा -1। आगे चलते हैं। अगला देखिए 173 नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं, तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 17 का मान बताना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा की पावर 19 यानी कि ओमेगा की पावर 19 और ओमेगा बीटा का मान क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो हो गया 17। ठीक ना, तो इसका कितना बन जाएगा, इसका बन जाएगा आपका 18 तक जाएंगे। ओमेगा का क्यूब का मान 1 होता है, तो इसलिए फिर से ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा आपको। तो ये भी मूल क्या हो गया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया, यानी कि जो मूल पहले था वही मूल फिर से बाद में है, इसलिए फिर से समीकरण यही होगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या लिखा है आपका लिखा है इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 तथा पहलू अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2 प्लस गामा की पावर -2 का मान। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। हमें चाहिए अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2 प्लस गामा की पावर -2। ठीक ना, यानी कि हमें चाहिए 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा स्क्वायर। ठीक ना, यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अल्फा बीटा गामा क्या मिलेगा, वो आपका -1 मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर ये निकालना तो हमारे पास होना चाहिए 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा। ठीक ना, तो समीकरण जो दूसरा है उसको तीसरे से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। भाग करेंगे समीकरण 2 को किससे, समीकरण 3 से। जब भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा मिल जाएगा बराबर -2। ये क्रम यही नहीं रहेगा, आगे पीछे रहेगा, लेकिन हमने क्रम से लिख दिया। आगे इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। सी का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा स्क्वायर प्लस 2 1 अल्फा बीटा प्लस 1 बीटा गामा प्लस 1 गामा अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब देखिए ये मान हमें निकालना है, +2 ये हो गया आपका, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा गामा, मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 4। इसका मान कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -1, और अल्फा बीटा गामा का मान क्या है, -1। तो ये आपका हो गया +2 -1 बटे -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर गया 4, तो आपका हो गया 4 - 2 यानी कि 2 हो जाएगा ऑप्शन में। तो आंसर हो जाएगा आपका 2। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है
इफ 1√5x² प्लस 13x प्लस k बराबर 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर्स देन k इज इक्वल टू। तो रेसिप्रोकल है तो एक अल्फा, अगला क्या है 1/अल्फा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक ना, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा k हो जाएगा, दोनों का गुणनफल हो जाएगा k/5, मूलों का गुणनफल होगा k/5, मूलों का गुणनफल। ठीक ना, मूलों का गुणनफल हो जाएगा k/5, अल्फा से अल्फा कैंसिल, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे चलते हैं 175 के बाद 176। इसके मूल क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ + 3ax² + 3bx + c बराबर 0 आर इन द जीपी देन। तो देखें जीपी में है, इसके मूल क्या है जीपी में x³ + 3ax² + 3bx + c बराबर 0, इसके मूल क्या है जीपी में है। जीपी में है तो ऐसे मान लेते हैं अल्फा अपान बीटा एक मोल, अगला अल्फा हो जाएगा, अगला अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से अल्फा अपान बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या होगा बनेगा -3a एक समीकरण। फिर प्रोडक्ट ऑफ मोल हो जाएगा अल्फा² अपान बीटा, फिर अल्फा² बीटा, फिर इसका गुणा होगा तो हो जाएगा अल्फा² इक्वल टू आपका हो जाएगा 3b। फिर तीनों का गुणा करेंगे अल्फा अपान बीटा इंटू अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा c हो जाएगा -c, इसलिए अल्फा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा -c हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 हो गया ये आपका हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 3। ठीक ना, तो पहला समीकरण देखिए क्या लिखा, अल्फा अपान बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या लिखा है -3। इसको ऐसे लिख दें 1 बीटा प्लस 1 प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -3/अल्फा। ठीक है ना, -3/अल्फा। ऐसे दूसरा समीकरण क्या है, इसमें से अल्फा² कॉमन ले लीजिए। जैसे दूसरा समीकरण लिखा अल्फा² बटे बीटा प्लस अल्फा² बीटा प्लस अल्फा² बराबर क्या है 3b। तो देखें 1 बीटा प्लस बीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3b/अल्फा²। ये समीकरण और ये समीकरण दोनों इक्वल है तो दोनों बराबर कर देते हैं। -3 अपान अल्फा इक्वल टू 3b/अल्फा²। ठीक ना, एक अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, एक अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो आपका हो गया अल्फा बराबर -b/a। ठीक ना, और अल्फा क्यूब बराबर क्या है -c है, तो इसको क्यूब कर दीजिए, अल्फा क्यूब हो जाएगा -b³ अपान a³ और ये हो गया -c इक्वल टू -b³ अपान a³। इसलिए आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया b³ बराबर ca³, b³ बराबर ca³ है कोई ऑप्शन, b³ बराबर ca³ तो हो जाएगा बी आंसर। ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। आगे चलते हैं, अगला देखिए आपका 177 नंबर का। तो gx दिया है 1 + √x और f ऑफ gx दिया है 3 + 2√2 + x देन द fx। तो मान लेते हैं fx जो है वो ऑप्शन में है, fx जो है वो किस में है ऑप्शन में है। तो fx आपका ऑप्शन में है तो
हम लोग डी ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगर ये आपका एफ एक्स है, हमारा एफ ऑफ जी एक्स इससे क्या बनेगा ये देखते हैं। एफ ऑफ जी एक्स क्या बनेगा देखिए, तो आपका यहाँ पर रख लीजिए, हो जाएगा 2 प्लस जी का मान, एफ ऑफ जी एक्स में जी का मान रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो हो गया 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसी से बनना चाहिए और किसी से दिख नहीं रहा, तो हो गया 2 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। ये कितना हो गया 3 प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। ऐसा कोई, हाँ देखिए जी ऑफ एफ एक्स बन गया, किससे, इसी से। और किसी से बनेगा नहीं, क्योंकि ये भी एफ एक्स है, ये भी जो अगर मान लीजिए ये भी एफ एक्स होगा और ये भी आपका एफ एक्स होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, डी ऑप्शन बन जाएगा। गो थ्रू ऑप्शन कर लेंगे इसको, आगे चलते हैं। अगला देखिए, इफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स आर पॉजिटिव देन द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 डज नॉट हैव। आपका इस प्रकार से दिया है, क्या कह रहा है, पॉजिटिव है, पॉलिनोमियल एफ एक्स आर पॉजिटिव देन द इक्वेशन ऑफ एफ एक्स डैश 0 डज नॉट हैव। तो एक समीकरण हम मान लेते हैं, कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 0, तो हमने मान लिया, लेट कर लिया कि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके दोनों मूल क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, ठीक ना। पॉजिटिव कह भी रहा है, क्या कह रहा है, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3। एफ डैश एक्स 0 रख देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स 0, तो आपका हो गया 2x माइनस 3, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 3/2 हो गया। अगर इसका मूल निकालेंगे, इसका मूल होगा तो आपका होगा x माइनस 1 एक में और एक में x माइनस 2, ठीक ना। तो x बराबर 1 और x बराबर 2। तो रिपीटेड रूट आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, रिपीटेड रूट यहाँ कह रहा है डज नॉट है, नहीं हो सकता, यानी कि रिपीटेड रूट नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 179। इफ अल्फा बीटा आर रियल नंबर्स एंड बीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस आई बीटा इज a रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर बराबर 0, देन वन ऑफ द रूट्स इज। इसका एक रूट क्या है। तो ये आपका मूल जो इसमें दिया है, एक मूल दिया है अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा दिया है। अगला मूल हो जाएगा अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक ना। ये हो गया। एक मूल हम मान ले रहे हैं कि इसका पी है, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा और प्लस पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, आई बीटा प्लस आई बीटा माइनस आई बीटा, तो आपका हो गया 2 अल्फा प्लस पी इक्वल टू हो गया माइनस क्यू। तो पी हमें चाहिए, आपका हो जाएगा -2 अल्फा माइनस क्यू, एक मूल ये आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी। आगे चलते हैं 80 नंबर पे, 180। ये आपका दिया है, इफ ऑफ सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 बराबर 0 इज 4, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का मान बताना है। समीकरण आपको दिया है x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके मूल हो गए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 मूल होंगे, 4 घात का समीकरण है। तो सम क्या हो जाएगा इसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा प्लस डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आपको दिया दो मूलों का योग दिया है, अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है। तो गामा प्लस डेल्टा क्या मिल जाएगा आपको, 8 माइनस 4 यानी कि 4 मिल जाएगा। ठीक है ना, एक ये आपका था, एक ये है आपका, एक ये है, 2 मिल गया। अब देखिए दो दो का प्रोडक्ट, देखिए इसमें दो दो का प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस आपका अल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा और प्लस गामा डेल्टा, ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है ना, 19। तो अल्फ़ा बीटा, यहाँ से इन दोनों में अल्फ़ा क्या कर लीजिए, कामन कर लीजिए, अल्फ़ा कामन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा। यहाँ से बीटा कामन कर लीजिए तो हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा और प्लस गामा डेल्टा बराबर 19। आगे चलते हैं, ये मान 4 4 है, रख दीजिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा प्लस 4, ये भी है ये भी है, 4 4 तो कॉमन कर लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया हमें प्लस गामा डेल्टा बराबर 19। इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इसका मान फिर से 4 हो गया 16 प्लस गामा डेल्टा बराबर 19। इसलिए अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा बराबर 19 माइनस 16 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक ना, 3 हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका मान हमें मिल गया इतना। अब चारों का प्रोडक्ट या इसके बाद 3 3 का देख लीजिए, 3 3 का देखेंगे तो 3 3 का क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा बराबर कितना आपका हो जाएगा, प्लस में है कि माइनस में, देखिए प्लस माइनस माइनस 4 डेल्टा मिलेगा, -4 डेल्टा ना हो गया। तो यहाँ से आपका इन दोनों में अल्फ़ा बीटा कामन कर लीजिए, अल्फ़ा बीटा कामन हो गया तो गामा प्लस डेल्टा, और यहाँ से आपका कामन हो गया गामा डेल्टा, तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया इक्वल टू -4 लैम्डा। तो आपका यहाँ से हो गया अल्फ़ा गामा प्लस डेल्टा का मान 4 है और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है। ये हो गया 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 4 डेल्टा, 4 आपका हो गया गामा डेल्टा। ठीक ना, बराबर हो गया -4 लैम्डा, इतना हो गया। अभी एक मान हमें और निकालना है, देखिए इनटू वाला ये मिल गया एक समीकरण हमें, इसी से मान निकलेगा। तो हमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर बनेगा 2 बराबर 2 हो गया। तो अल्फ़ा बीटा और गामा डेल्टा का मान हम यहाँ से लिख लेते हैं, ये जो बराबर 3 आया था कहाँ गया, ये वाली, यहाँ से आपका हो गया गामा डेल्टा का मान लिख लेते हैं 3 माइनस अल्फ़ा बीटा, 3 माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हो गया आपका 2। ठीक ना, तो आपका यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा बीटा का मान, अल्फ़ा बीटा का मान आ जाएगा 1, अल्फ़ा बीटा का मान हो गया 1, और ये 1 हो गया तो गामा डेल्टा क्या हो गया, यहाँ पर रख देंगे, हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, या 1 रख दीजिए, 1 रखे, ये 1 और 3 माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा ना, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 1, तो 4 गुणे 1 प्लस 4 गुणे
2 बराबर -4 लैम्डा, इसलिए 4 और 8, 8 4 12, 12 बराबर -4 लैम्डा, इसलिए लैम्डा बराबर हो गया -3। इसके बाद है जी 81 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए क्या दिया है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 आर इन द रेशियो r/1 देन द वैल्यू ऑफ r/r + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ax² + bx + c बराबर 0, इसके मूलों का अनुपात दिया है कितना, इसके मूलों का अनुपात है r/1। तो एक मूल क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक मूल हो गया आपका अल्फा या के करके मान लीजिए के आर, और अगला हो गया के। तो मूलों का योग यानी कि के आर प्लस के बराबर हो गया -b/a, ठीक है ना। इसलिए आपका r+1 क्या हो जाएगा, r+1 आपका हो जाएगा b/a के। और हमें यहाँ स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर लीजिए, r+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका b²/a² k²। मूलों का गुणनफल देख लीजिए, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, के आर इंटू के बराबर c/a, यानी कि k² r बराबर हो गया c/a। तो यहाँ भाग दे दीजिए इसको, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया 2, भाग कर दीजिए 1 को 2 से, भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r+1 का होल स्क्वायर बटे में k² r इक्वल टू, यहाँ पर हो गया b²/a² k² बटे में c/a। सॉल्व कर लेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा, क्या चाहिए था हमें चाहिए था उल्टा चाहिए था, तो हमें मिल जाएगा r+1 का स्क्वायर बटे r बराबर, यहाँ से k² यहाँ नीचे आएगा कैंसिल, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, हो जाएगा b² इंटू a² बटे में a² इंटू c। तो a² से यहाँ हो गया, ऊपर गया a हो गया, सॉरी a, ये a², तो एक a से एक कैंसिल, आपका मिल गया b²/ac, b²/ac। लेकिन हमें चाहिए r बटे r+1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ac/b²। है कोई ऑप्शन, ac/b², सी आंसर हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।